बड़ा अजीब तरीके से तुम बकरे और बकरियों की तरह ना, जैसे छतरे बकरे डालते हैं गाड़ियों में लोड करते हैं, इस तरह इंसान डाले होते हैं वहाँ। ऐसे मैंने जेब में जब हाथ डाला तो मेरा हाथ ना नीचे से क्रॉस, जेब में पैसे ही नहीं है, जेब नीचे से कटी हुई। आप भी ऐसी मिस्टेक ना करना जिससे आपको भी लॉस हो, क्योंकि मुझे हो चुका है, इसलिए मैं आपको। मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्री था, मैंने सोचा चले आपके साथ कुछ चीज़ें डिटेल शेयर की जाएँ, कुछ वाक़यात बयान किए जाएँ, क्योंकि जो वाक़यात आपकी ज़िंदगी में होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। ज़िंदगी पूरी, हर एक इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो किसी न किसी वाक़े से, कुछ न किसी चीज़ों से भरी होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के जो वाक़यात होते हैं उनको ईज़ी ले लेते हैं और उनको बस वो वाक़या समझ के ना उनको भूल जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो गुज़रे लम्हे वाक़यात उनको हमेशा याद रखें और उनको, उनमें से कुछ चीज़ें जो है ना आपके सीखने में मदद करती हैं। आप खुद भी सीखें, दूसरों को भी बताएं। सेकंड ये कि जो आपकी ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं वो वाक़यात अचानक से रोनमा होते हैं, उसमें आपकी कोई मर्ज़ी भी नहीं होती। कोई मेरे साथ ये वाक़या हो, कोई मिसहैप हो, ठीक है ना, कोई ऐसा वाक़या जो जिसमें आपकी वो बड़ी अच्छी वो तरबियत हो जाती है, मतलब बंदा कहता भी अगे तो मैं ज़िंदगी जाए काम नहीं कराँगा, मैं समझ रही बात। तो वो चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं। ज़िंदगी पूरी वाक़या से भरी पड़ी है। अब हुआ ये कि मेरा बचपन था और मैं 14-15 साल की मेरी एज थी और मैं घर से निकला। मैंने सोचा चलें आज चलते हैं उधर कहीं आउट ऑफ सिटी चलते हैं, वाल साहब से इजाज़त देता हूँ। तो वाल साहब ने कहा हाँ तुम जाओ और चले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ पहले 1-2 दफ़ा गया हूँ। तो वो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं जाते, कहते चलो ठीक है तुम जा रहे हो, अगर घूमने फिरने जाना है या किसी से मिलने जाना है तो चले जाओ। इजाज़त वैसे नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाओ। तो उन्होंने मुझे ना कहा कि ये 10,000 रुपये लो और ये पकड़ लो, ये कुछ चीज़ें मैं लिख के दे रहा हूँ सामान, तो ये भी फिर आते हुए पकड़ते ले आना, क्योंकि आप जा रहे हो आउट ऑफ सिटी बड़ी मार्केट में, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेते हो। मैंने कहा इट्स ओके। तो मुझे उन्होंने कहा भी आपने पैसे जो है ना वो, हाँ वो होता ही है कि बचपन में हम सलवार कमीज पहनते तो वहाँ इसकी एक पॉकेट सामने होती है, 2 साइड में होती है और एक जिप होती है सलवार के साथ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप अपना ना ये पैसे पकड़ो और इसके आधे पैसे आप कहीं और रखो और आधे कहीं और रखो, 2 जगहों पर रखो, क्योंकि रास्ते में पता नहीं होता कोई ऐसा कोई मसला मसाइल हो जाए तो फिर वो सेफ्टी रहती है। मेरे पास 3 जगह थी। एक मेरे पास मेरा वॉलेट था जिसमें मेरा 100 रुपीज़ था, वो मैंने अलग रखा हुआ था। जो उन्होंने मुझे पैसे दिए, खैर उनकी मैंने ना वो बात को ना इग्नोर कर दिया और मैंने जो पैसे उन्होंने पकड़ाए वो मैंने जिप में डाल दिए। जिप में डाल के मैं आराम से सुकून से घर से आराम से निकला, वहाँ से अपना लिया, टांगा लिया, टांगे चलते थे हमारे दौर में से, तो लिया और मैं अपने अड्डे की तरफ, बस अड्डे की तरफ चला गया। अब मैं बस अड्डे की तरफ जाके मैं वहाँ पर जाके मैंने बस में बैठा हूँ। बस गचागच सवारियों से भरी हुई थी। मैं बड़ा परेशान, मैं कभी इतना लंबा सफ़र है। उस वक्त हमारे इस एरिया से कुछ 1.5-2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि स्टॉप बाई स्टॉप रुकती जाती थी, 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे, स्टॉप बाई स्टॉप रुकती जाती थी। तो मैंने ना वहाँ पे खैर बैठ गया। तकरीबन 1-2 स्टॉप तो वैसे अंदर खड़े हो गई बस में गुजारा। तो वहाँ पे जब मुझे थोड़ी देर बाद सीट मिल गई तो मैं वहाँ सीट पे बैठ गया। जब सीट पे बैठा तो वो मुझे ना नींद आ गई। तो वो नींद आई तो मैं ना वहाँ पे सो गया। अब वो मैं सो गया तो वो मेरी आँख खुली जब मैं लाहौर पहुँचा, अपने स्टॉप पे पहुँचा, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप उतरे, बस स्टॉप आ गया आपका। मैं गाड़ी से बाहर निकला। बाहर निकल के मैं इधर देखा तो मुझे ना वहाँ पे वैन चलती हैं, वो कुछ नंबर थे उनके वैन्स के। तो मुझे वाला साहब ने कहा था कि फ़लाँ नंबर की जो वैन है उसमें बैठना, वो तुम्हें जो है ना वो उधर आपके स्टॉप पे ले जाएगी। मुझे जाना था शालनी। तो उस वक्त आई थिंक 7 नंबर थी या तो 9 नंबर थी, ऐसी कोई वैगन थी। तो उसका मुझे नंबर उन्होंने बताया था, मुझे याद है, आई थिंक 7 नंबर ही थी। उन्होंने कहा ये जाकर शालनी के स्टॉप के ऊपर उतारेगी, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके सामने शालनी मार्केट है, वहाँ अंदर चले जाना। मैंने वहाँ से वैन में की तरफ गया। वैन में खचाखच भरी थी, लेकिन वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके बैठा उठो कर उन्होंने सीट खैर मिल गई। तो वो बड़ा अजीब तरीके से तुम बकरे और बकरियों की तरह ना, जैसे छतरे बकरे डालते हैं गाड़ियों में लोड करते हैं, इस तरह इंसान डाले होते हैं वहाँ पे। बचपन में हम देखते हैं कि ऐसा ही, अभी तक भी वैसा ही है, कोई चेंज, कोई ख़ास चेंज नहीं अभी तक आई। क्योंकि इनको सुधरने की खुद की उन जो लोग हैं उनको खुद सुधरने की जो है ना वो आदत नहीं है कि हम सुधर जाएँ या हमें सुधारा जाए, हमारे लिए कुछ चीज़ की जाए। अब तो खैर मेट्रो शेड चल गई, लेकिन उसमें भी आप देखें ना घचाघच ये सारा भरी होती है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं वैन में बैठा, उसमें सॉरी वहाँ वैन में बैठा 7 नंबर में बैठ के, तो मैं सीट मिल गई। सीट में बैठ के अपने स्टॉप पहुँचा, वहाँ पर उतर के जाके पैदल रास्ता तय किया और मैं आगे चलता चलता पहुँच गया आगे मार्केट के अंदर। और मुझे वहाँ से वो जो जिस जगह पे जाना था उसका मतलब उस मार्केट के अंदर मैं घुस गया। वो आप पता वो पतली पतली गलियाँ सारी, वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके दुकानदार को जाके मिला, जाके मैंने पर्ची निकाली
जो मेरी अपनी ऊपर वाली जेब में थी, तो उसमें से निकाल के मैंने उसको वो जो है ना दिया कि ये सामान जो चीज़ें ये आपके जो पास हैं वो मुझे दे दें। उसे निकालनी, उसने आई थिंक 3,500 बिल बनाया। तो मैंने उसको वैसे मैंने जेब में जब हाथ डाला तो मेरा हाथ ना नीचे से क्रॉस, जेब में पैसे ही नहीं है, जेब नीचे से कटी हुई है। ओ मेरे खुदा, ये क्या होता है? मैं बहुत परेशान, धा दे की परेशानी, बल्कि मैं रोने वाला हो गया। तो वो दुकानदार ने कहा भी क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? मैंने कहा अंकल मैं जेब भी नीचे से कट गई और मेरे पैसे सारे निकल गए, मैं तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ, पहली मैं दुकान आपके पास खड़ा हूँ। तो कहते कहाँ कटी है? मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ कहते रास्ते में क्या हुआ था? मैं कुछ भी नहीं, चढ़ा हूँ बैठ गया हूँ, बस मैं रास्ता में गया। कहते बस ये यहाँ पे ऐसा ही है। कहते वैन में कोई मसला तो नहीं था, वैन में कहते हो सकता लाहौर में कटी हो सकता वहाँ पर कटी हो, बस में जहाँ से आप आए हो। तो वो मैं कोई बता नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ये वाक़या कहाँ पे होगा, कैसे हो गया, सब पता भी नहीं चला। या नींद में था उस वक्त कट गई, या बस में चढ़ने लगा उस वक्त कटी, या वैन में चढ़ने लगा उस वक्त कटी, या उतरने लगा कटी, या क्या वाक़या हुआ कुछ समझ नहीं आई। किस्सा मुख्तर के वो मेरी जेब कट गई। अब मैंने दुकानदार को कहा कि भाई मैं वो परेशान हो गया। कहता तुम आए कहाँ से हो? मैं कहा मैं उधर से हैं, आपको पता तो है मैं मेरे शहर का। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर अब तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैं कहा मेरे पास 80-70 रुपये बचे हैं जो मैंने वैन में क्रैश है देखे, जो अभी मेरे पास हैं। तो उसने मुझे कहा भी आपने खाना खाया है? मैं कहा खाना तो मैं घर से खा के आया हूँ। कहते नहीं कुछ थोड़ा ना, उस टाइम वे ली ना वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, वो मुझे दिया। एक वो वहाँ से बड़े मशहूर है वहाँ पे दही बल्ले, वो मुझे मंगा के कहते बेटा बैठ के आराम से खाओ, इजी हो जाओ, कोई बात नहीं, आप बैठो पहले फिर देखते हैं कुछ करते हैं इस काम। खैर मैं वहाँ दही बल्ले मैंने लिए, वो ला के दिया, मैं खाता, लेकिन खाए ना जाए मेरे से, मेरी आंखें भरी पड़ी, मेरा दिल दर्द कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने दही बल्ले भी खा लिए, कोक भी पी ली, लेकिन वो ना उसका जो मज़ा आना था ना, जो हैप्पीनेस में था कि आप वो कर रहे हैं। लेकिन मैं कंट्रोल करना जानता था अपने आप को कि मैंने कैसे कंट्रोल करना है इस हालात में, कैसे अपने आप को मैनेज करना है। तो मैंने फिर वो उसको खैर मतलब खा भी लिया। तो मैंने फिर दोबारा उनको कहा कि मैं अब वापस जाना। तो कहते हैं अब आप मुझे ये बताओ। अब उनकी अच्छी बात कि उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाना, पैसे अभी बाकी कितने हैं? मैं कहा मेरे पास 80 रुपीज़ है, ठीक है, 20 मेरे खर्चे हो गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ये 100 मेरे से और लो, ठीक है, ये अपने पास रखो और अपना वापसी का सफ़र करो और घर जाओ, इधर अब रुकना नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आप जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए, मैं तो घूमने फिरना भी जाना था ना, जहाँ पे जाना, वो मेरा जहन से निकल गया, सीधे घर जाओ वापस, क्योंकि तुम जहनी तौर पर अपसेट हो गए हो, ये प्रॉब्लम में, और इस तरह को कोई ना कोई गड़बड़ ना हो जाए, परेशानी में इंसान कुछ वाकई मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। खैर मैंने कंट्रोल किया, बैठा मैं बस में, उसी तरह ही 2-3 घंटे का सफ़र करके वापस घर पहुँच गया। घर गया, घर जाके वाल साहब को सारा वाक़या बताया, जाके वाल साहब ने मुझे डांटा, अच्छा खासा डांटा। उन्होंने कहा तुम्हें मैंने कहा था कि पैसे 2 जगह पे रखने में, खुदा न खासा को मसला हो जाए तो चलो कम से कम उतनी रकम बच जाए जिससे आपका सर्वाइवल हो जाए। तो मैंने फिर उनको बताया कि मुझे वो अंकल थे जो दुकानदार थे, उन्होंने मुझे जो है ना मेरी हेल्प की है और मुझे उन्होंने 100 दिया है और सारा मुझे कहा आप वापस जाओ। तो अब मैं जो वाक़या आपको बता रहा हूँ ना, इस वाक़े बताने से आप मकसद मेरा ये नहीं कि मैं वाक़या आपको बता के कुछ ऐसा बड़ा मार का मारा, आपकी ज़िंदगी में इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात होंगे। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपने वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में आता है ना, उससे कुछ सीखना होता है, कुछ अच्छा सीखना होता है, कुछ उसमें जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो निकालने होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो पिक करने होते हैं और दूसरों को बताया करें। तो मैंने जो वाक़यात आपको बताया, इस वाक़े में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ जो होती है उसमें आपको वो चीज़ें बताकर लोगों को अपनी ज़िंदगी में 50 वाक़े हुए थे वो बताने, तो बता के अपने बच्चों को, अपने बड़ों को या अपने कोई गिरदनों को बताओ कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। तो ये काम नहीं करना। आपके साथ जब कोई वाक़या एक दफ़ा हो जाता है जो आपका कभी नुकसान होता है, जिसमें आपको कोई मिसहैप हो जाता है, तो आप वो वाक़या कभी भूलते नहीं हैं, बल्कि उससे दूसरों की भी सलाह करते हैं कि आप भी ऐसी मिस्टेक ना करना जिससे आपको भी लॉस हो, क्योंकि मुझे हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो वाक़यात होते हैं ना, ये हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। आप भी कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात हो ना, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें, ठीक है ना, अपने जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें जिसमें उनकी फ़ायदा हो, कि हम इंसान फ़ायदा करने के लिए और फ़ायदा ही करें दूसरों का। ऐसा वाक़या ना बताएं कि ठीक है जा तुम देखूंगा तुम्हारा नुकसान होगा तो मुझे खुशी होगी, ऐसा नहीं। तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना या अपने आप को कैसे मैनेज करना, वो आप जरूर देखिएगा ये वीडियो। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब होता ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में, अब देखिए इसमें नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसमें ये था सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ थी सीखने वाली, वो ये थी कि मैंने अपने वालिद साहब की बात नहीं मानी, कि अपने बड़ों का मैंने एहतराम नहीं किया और मैंने बात ना मानते हुए
मैंने अब वो जो उन्होंने मुझे रकम दी वो मैंने एक ही जगह पे रख ली, मैंने 2 जगह पे रख ली। उन्होंने मुझे समझाया था कि आपने इसको 2 जगह पे रखना। तो वो ये चीज़ें देखें अभी आपकी ज़िंदगी में जो आई हैं तो वो क्यों आ गई कि आपने वो उनकी बात नहीं मानी तो वाक़या हुआ तो वो सारे गए। अगर उनकी बात माननी होती तो कम अज़ कम आपकी आधी रकम लॉस होनी तो आधी बच जानी थी और आपका वहाँ से कुछ सामान लेके आना या आपका सफ़र थोड़ा ईजी रहता, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी। और सेकंड, जिसने आपके साथ वहाँ पे नेकी की है या अच्छा काम किया या अच्छा आपको कोऑपरेट किया है, वो इंसान, वो बंदा, जो दुकानदार, जो अंकल थे, उन्होंने मुझे आज जाते हुए कुछ पैसे दिए और वो कहा कि ये लो आप घर जाओ ना, इधर ना बैठो, बल्कि मुझे बिठाया, मुझे बड़े कहा कि आप इधर ईजी होके बैठो और मुझे वो दही बल्ले वगैरह जैसे वो खिलाई। तो मुझे मेरी वो उनकी अच्छापन था, अल्लाह ताला उनको अजर दे इन चीज़ों का। तो खैर वो जब वापस आए लाहौर, वाल साहब के साथ आए दोबारा, तो उनको उनका वो 100 रुपया वापस लौटा दिया था। अब बात करने का ये मकसद है कि देखिए मैंने आपको वाक़या सुनाया, आपकी ज़िंदगी भी वाक़या से भरी होगी, बहुत सारे वाक़े आपके साथ होते होंगे, अच्छे बुरे भी होते होंगे और कोई ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिससे लोगों को हंसी छूट जाती है। तो आप ऐसा कीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में अपने वाक़यात लिख के भेजें, मुझे बताएं, मैं आपके वाक़यात लोगों को बताऊँगा कि ये फ़लाँ बंदे के साथ ये वाक़या हुआ, उसमें सीखने को क्या मिला। तो ये सीखना सिखाता तो चलता रहेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, हम एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग करते हैं, मैं अभी देखो मैं घर में था तो मैंने सोचा मैंने आपके साथ वाक़या शेयर करूँ। मुझे था कि मैं अकेला बैठा हूँ तो आज मुझे ऑफिस थोड़ा लेट जाना है, मतलब कि अपने कहीं बिज़नेस की सिलसिले में, तो मुझे लेट जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं, मेरे पास ये 2 घंटे पड़े हैं तो मैं इसे आपके साथ कुछ शेयरिंग कर लूँ, कुछ बातें शेयरिंग करूँ, अच्छा लगता है आपसे बात करने का। तो आप की मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप मुझे सुनते हैं, ठीक है ना। हर बंदा इल्म रखता है, हर बंदा नॉलेज वाला है, लेकिन आप मुझे इतने वो देते हैं, तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये बड़ापन है कि आप मुझे सुनते हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि लोग मुझे देखें या मुझे सुने, लेकिन ये आपका बड़ापन है, आप अच्छे हैं तो मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। तो बात असल में ये आती है कि देखें जो वाक़यात होते हैं ना, वो आपने अपने जो ज़िंदगी में गुजरे हैं वो इस पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मुझे अब डॉक्टर फैसल को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।